हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी का पार्ट 2। इस पार्ट को बेहतर समझने के लिए पार्ट 1 ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक है इफेक्टिव मेजॉरिटी। दिस रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब जब हम टोटल स्ट्रेंथ में से, जो कि 545 है लोकसभा में, अगर निकाल दें डेथ, रिमूवल और रेजिग्नेशन, तो निकल कर आती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। मान लीजिए 545 टोटल मेंबर्स हैं और 5 ने रिज़ाइन कर दिया, तो 5 सीट वेकेंट हो गई, तो टोटल नंबर बना 540 और 540 का 50% होता है 270 और मोर, यानी कि आपको 270 या उससे ज़्यादा वोट हासिल करने पड़ेंगे किसी रिजोल्यूशन को इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कराने के लिए। तो कौन कौन से रिमूवल हैं, कौन कौन से रेजोल्यूशन है जिसको कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास किया जाता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होने वाला रेजोल्यूशन है रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द रिमूवल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। द स्पीकर ऑफ लोकसभा is also removed using this effective majority. Now talking about next topic, the next topic is special majority of first kind. Now this topic, special majority, is very important from the exam point of view. क्या होती है आइए देखते हैं। Not less than 2/3 of the members present and voting in the house constitute special majority of the first kind. तो स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है। मान लीजिए राज्यसभा में 245 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, जिनमें 245 नंबर टोटल है, जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग है 150। इस 150 का 2/3 होता है 101, जो कि किसी भी रिजोल्यूशन को जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास, फर्स्ट काइंड से पास होना चाहिए, उसको पास कराने में मदद करता है। आइए देखते हैं कि किस किस आर्टिकल के तहत इस स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल 249 को लागू करने के लिए इस मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ द राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाता है राष्ट्रीय हित में स्टेट लिस्ट पर कोई भी कानून बनाने का। वैसे पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है कि वो स्टेट लिस्ट पर कोई कानून बनाए, लेकिन अगर राष्ट्रीय हित के लिए ऐसा करना पड़े तो राज्यसभा से अनुमति लेके ऐसा किया जा सकता है और वो कानून 1 साल तक के लिए लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड का इस्तेमाल किया जाता है, वो है आर्टिकल 312, जिसकी हम चर्चा अभी करते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312, जब भी राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगा of not less than 2/3 of the members present and voting for the creation of new all India services, तो पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाता है कि वो एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज को लागू करने के लिए या बनाने के लिए एक लॉ पास कर पाए। लेकिन इस तरह की किसी भी ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के लिए राज्यसभा से पहले एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। हमारे पास पहले से ही IAS, IFS और IPS जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज मौजूद हैं। इसी कड़ी में अगर बात करेंगे आगे, तो सब स्पेशल मेजॉरिटी में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट माना जाता है वो माना जाता है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2। आइए देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी सेकंड टाइप क्या कहता है। दिस रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय ओवर 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसका मतलब हुआ कि आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेंबर के साथ साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी सिक्योर करनी पड़ेगी। जैसा एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि 545 मेंबर्स में से अगर 455 प्रेजेंट हैं और 455 में से केवल 450 वोट डाल रहे हैं, तो इसका 2/3 निकल के आता है 310। तो 310 में 273 भी शामिल है और टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 भी शामिल हो जाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी रिजोल्यूशन पास मान लिए जाएंगे। आगे देखेंगे कि किस तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड टाइप का इस्तेमाल डिफरेंट रिजोल्यूशन को पास करने के लिए किया जाता है। या पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हम स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड टाइप का इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं,
फॉर द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए आर्टिकल 368 में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो इस तरह के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए दोनों हाउस में इस स्पेशल मेजोरिटी सेकंड टाइप का इस्तेमाल होता है। अगर कोई रिजोल्यूशन आता है फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमूवल के लिए, तो वो भी इसी मेजोरिटी से पास किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी को दोनों हाउसेस से अप्रूवल मिलने के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी सेकंड टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। रिजोल्यूशन अगर स्टेट चाहता है कि उसके राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो, तो वो भी एक रिजोल्यूशन को पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी टाइप सेंट से और पार्लियामेंट को भेज देगा, जिससे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का फ्रेम किया जा सके। आइए बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप थर्ड की। इसमें आपको 2/3 मेंबर्स का वोट सिक्योर करना है, लेकिन वो टोटल मेंबरशिप का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2/3 ऑफ 545 इज 364 और मोर इन लोकसभा एंड 2/3 ऑफ 245 इज 164 और मोर इन राज्यसभा। इस तरह की मेजोरिटी थर्ड टाइप की जो है स्पेशल मेजोरिटी, उसका इस्तेमाल प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए किया जाता है। देखिए ये सारी मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट क्वेश्चंस में स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे ये पूछा जाता है कि किस रिजोल्यूशन को या किस अप्रूवल को कौन सी मेजोरिटी यूज़ करने से हम लागू कर सकते हैं। आई होप यू लर्न वेल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।